थोड़ी देर पहले परमेश्वर उससे बातें कर रहा था और यीशु मसीह उससे कह रहा था कि तू धन्य है, मेरे परमेश्वर ने तुझ पर यह बात प्रकट करी है। लेकिन उसी के कुछ देर बाद यीशु मसीह उसी पतरस से कहता है, हे शैतान मेरे पास से दूर हो। क्यों? ये मार्ग के किनारे की भूमि है। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। मैं बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं घर वाले सब लड़ रहे थे, तो हमने कि ना हमारी भाभी को फ़ोन लगाओ, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। तो वे कहने लगी कि अच्छा यीशु मसीह का जान है और तुम तो कनो इतने झरवाओ तो भगवाओ, तो हम तो कनो अपनी भाभी को फ़ोन करें। हमारे घर वाले सब लड़ रहे थे खूब, तो कहने लगे, तो हम रोने लगे खूब कस के। तो फिर भाभी ने दुआ करी, तो फिर हम सही हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारा महान है और ये सत्य है। और ये हमारी छोटी नंद है, और जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई और मेरे पास फ़ोन आया, तो मतलब हम भी थोड़ी देर के लिए घबराने लगे कि जब कहने लगी कि भाभी, मतलब हमारी सास ने हमसे बात की कि मतलब ऐसी ऐसी तबीयत ख़राब है और उसकी, और कि ज़्यादा ही मतलब ना ही आंखें खोल रही। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, और जब जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हमने इसके लिए प्रार्थना की, घुटनों के बल उसी वक्त हमने प्रार्थना की इसके लिए, तो फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा कि अगर मतलब कहीं पर अस्पताल हो तो बोतल भी चढ़वा लो। तो कहने लगी कि बारिश हो रही और मतलब अभी तो नहीं जा सकते, सुबह जाएंगे, हमारी सास बोलने लगी। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हो, जब फिर रात मतलब बीत गई, सुबह जब हमने फ़ोन किया तो कहने लगी कि भाभी वो आपने प्रार्थना की थी, फिर हम तो सो गए थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है, और इतनी गवाहियाँ परमेश्वर ने, समझो परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, और परमेश्वर ने इस परिवार को चुना है, और इतनी आशीष दी कि परमेश्वर ने इन्हीं को नहीं बल्कि इनके मतलब जो काम होता है, समझो जानवरों को भी परमेश्वर ने आशीष दी। एक बार मतलब घोड़ा बीमार हो गया, तो हमारी ये नंद है वो इतना विश्वास करती कि इसको पता है कि मतलब हम जब सब लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी भाई प्रार्थना करती, तो मतलब सब कुछ अच्छा हो जाता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार, वो हक दिया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और जब करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और ये इसकी छोटी बेटी है कि जिसके हाथ में एक गांठ पड़ गई थी, और डॉक्टरों ने मतलब देखा कि मतलब ये गांठ ठीक नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जब इसने हमसे कहा भाभी ये गांठ मतलब है लेकिन ठीक नहीं हो रही, हमने कहा तुम विश्वास करो और परमेश्वर तो सब कुछ अच्छा करेगा। और फिर कुछ दिन बाद इसने हमसे कहा कि भाभी अब वो गांठ तो अपने आप ठीक हो गई। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हम अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए उतना कम है। कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक छोटी सी बात मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, विश्वास करता हूं इसके द्वारा प्रभु हमें बरकत देगा। जब जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बाइबल एक बीज की मानिंद है, वचन एक बीज की मानिंद है, और जब वो सुनाया जाता है तो हमारा दिल उसे ग्रहण करने वाली भूमि है। और बाइबल में लूका की सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में ये 4 प्रकार की भूमियों का जिक्र बताया गया है। जो सबसे पहली भूमि है वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि मार्ग के किनारे की भूमि है, और दूसरी भूमि है वो चट्टान पर की भूमि है, तीसरी भूमि है वो झाड़ियों वाली भूमि है, और चौथी भूमि है वो कैसी है? अच्छी भूमि। ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड। आपके कान मेरी तरफ लगे होना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुन सको, और जब मैं बोलूंगा तो आप बाइबल में से निकाल भी सकते हो। ठीक है ना? तो मैं आज सिर्फ 2 भूमि के विषय में बताऊंगा, और आने वाले मंडे को, सोमवार को मैं आपको और 2 भूमि के विषय में बताऊंगा। पहले आज की जो मेरा मेन उद्देश्य है आपको बताने का कि कई बार हमारा दिल इन ज़मीनों की मानिंद होता है, इसकी तरह होता है, और हम परमेश्वर का वचन सुनते तो है, हमारे कानों में तो जाता है, हम उस पर थोड़ी देर अपने मन को तो लगाते, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जान पाते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जान पाते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने, जाने और समझे, ताकि हम
इस बात को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, पहचान सके कि कैसे हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर है और किस तरह से हमें विश्वास करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें उसके अनुसार चलना है। ठीक है ना, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, चतुर है और वो कभी नहीं चाहता कि हम वचन की गहराइयों को समझें या अपने दिल में उसे बसाएं। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करना। कठोर तो कोई नहीं करता, लेकिन वो अनभिज्ञ हो जाता है, वो अनसुना कर देता है और वचन हमारे अंदर नहीं बस पाता। और जब वचन हमारे अंदर नहीं बस पाता तो हम सच्चे प्रभु को नहीं जान पाते। हम ऐसी डगर पर चले जाते हैं जहां पर बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है और हम हाँ, जोर से पढ़। भीड़ इकट्ठी हुई हाँ, और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे। तो उसने दृष्टांत में कहा, उसने एक दृष्टांत कहा यीशु मसीह ने, जब बहुत भीड़ उसके पास आ रही थी। जी, एक बोने वाला बीज बोने निकला। लिखा एक बोने वाला बीज बोने निकला। आगे बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे, लिखा हुआ बोते हुए कुछ बीज कहां पर गिरे? मार्ग के किनारे। कहां पर गिरे? मार्ग के किनारे। जी हाँ, आगे किनारे गिरा और रौंदा गया। और रौंदा गया, मार्ग के किनारे गया, सड़क पर गिरा और क्या हुआ? उसको लोगों ने क्या किया? रौंद दिया। रौंदना समझते हैं ना, पैरों के नीचे रौंद दिया। जी, आगे रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया। लिखा और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। अपनी चोंच से क्या किया? चुग लिया। ये सड़क के किनारे था, लोगों के पांव तले रौंदा गया और पक्षियों ने से चुग लिया। आगे उस चट्टान पर गिरा। अब दूसरी भूमि है, वो है चट्टान पर। हाँ, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, हाँ, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। लिखा हुआ उपजा, ये उगा भी लेकिन तरी ना मिलने से क्या हो गया? सूख गया। उस झाड़ियों के बीच में गिरा। हाँ, तरी ना मिलने से क्या हो गया? सूख गया। ये दो भूमि के विषय में बताऊंगा, फिर आगे झाड़ियों के विषय में और अच्छी भूमि के विषय में। सबसे पहली बात, पहला कहां गिरा? मार्ग के किनारे। खुदावंद के लोगों, शायद सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लेकिन क्या कोई मार्ग पर, या बैठ जाओ मनु, वहीं बैठ जाओ, क्या कोई बीज मार्ग के किनारे बोता है? नहीं। लेकिन कई बार मनुष्य की दिल की भूमि मार्ग के किनारे सी होती है। मैं चाहता हूं आप बहुत गौर से इसका 12वां पद पढ़े। जहां आप पढ़ रहे थे उसका 12वां पद पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। जी, गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह ने उसका अर्थ बताया। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। वचन तो सुन रहे हैं, जब प्रचार किया जा रहा है तो वचन क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जोर से बोलिएगा, सुन रहे हैं। आगे सुना, तब शैतान आकर उनके मन से, लिखा है तब शैतान आकर उनके मन से क्या उठा ले जाता है? वचन उठा ले जाता है। और आगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके क्या पाएं? उद्धार पाएं। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें उसे संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको पैसा दूं, आपको ज़रूरत है, तो क्या आप पैसा कहीं भी रखकर छोड़ दोगे? और रखकर छोड़ दोगे तो क्या होगा? चोरी हो जाएगा। पैसा अपने आप नहीं जाएगा, चोरी हो जाएगा, कोई भी उठा लेगा। बहुत गौर से सुनिएगा, हम लोग परमेश्वर के वचन की कीमत को बहुत कम आंकते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के लोगों की मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा ले जाता है। इसका मतलब कि ये गहराई में नहीं गया, ये ऊपर ही ऊपर था। मेरे लिए निकालिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मरकुस रचित सुसमाचार, यहाँ पर निशान लगाए रहिए। इसी के बाद है मत्ती के बाद ये दूसरी किताब है मरकुस, उसका 4था अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 4था अध्याय और उसका 15वां पद पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मरकुस 4:15। जी पढ़े। हाँ, जो मार्ग के किनारे के हैं, हाँ, जहाँ वचन बोया जाता है, हाँ, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को ले जाता है। तुरंत वचन को ले जाता है। गहराई नहीं है, वो टाइम पास करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा यहां गए, वहां गए, यहां गए, वहां गए, ऐसा हुआ, वहां हुआ, ईसा मसीह के पास भी चलो। वचन सुना लेकिन वचन गहराई में नहीं गया। ऐसी जमीन है जैसे रास्ते की जमीन है। रास्ते पर चलने वाली चीज को लोग क्या करते हैं? रौंदते हैं, चलते हैं।
और वैसे ही शैतान भी कह रहा है सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हारे पास गहराई नहीं है, तुम टाइम पास कराने आए हो, सिर्फ तुम प्रार्थना कराने आए हो, तुम्हारे अंदर वही बुराई वही सारी चीजें बसी हुई है। और शैतान वो सच्चे वचन को ले जाता है, चुरा ले जाता है, लिखा ना, वचन को आकर ले जाता, तुरंत बैठा हुआ है। जब तक उनके कान परमेश्वर की वचन की ओर लगे रहेंगे तब तक तो वो सुनते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो कान फेरेंगे शैतान उनके मन से वचन को ले जाएगा। उन्होंने चर्च में कहा तो था, आराधना में कहा तो था कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो धोखा नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही वो आराधना से निकलते वो झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा कि वो भगवान के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती और चाय पत्ती लगाते हैं और उसके बाद फिर वो झूठ से अपना काम शुरू करते हैं। वचन को तुरंत शैतान चुरा कर ले जाता है। अभी मैं आपसे पूछूं, पिछले संडे परमेश्वर के भवन में क्या प्रचार किया गया था? आप बता सकते हो क्या प्रचार किया गया था? मालूम है? बताइए, कोई बताए। अभी ध्यान हम लोग घुमा रहे हैं, सोच रहे क्या बोला था भैया ने संडे को, कौन सी आयत थी, कीवर्ड्स कौन सी थी, नहीं मालूम ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी मार्ग के किनारे वाली भूमि हैं। हमने थोड़ी देर तक तो सुना, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमारी चिंताओं ने, हमारे दिल की अभिलाषाओं ने, लोगों की बातों ने, मोबाइल ने, टीवी ने, तमाम प्रकार के गानों ने उस वचन को क्या किया? रौंद डाला और शैतान वचन को चुराकर ले गया। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने साहब को कितने पैसे दिए थे और आपके साहब ने आपको कितने पैसे दिए थे, तो आप एक एक रुपए का हिसाब बता दोगे, लेकिन वचन नहीं बता पाओगे। बहुत गौर से सुनना, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, क्योंकि शैतान आपका कुछ नहीं चुराएगा, लेकिन सच्चा वचन चुराएगा। और वो आपको, जैसे ही आप परमेश्वर का वचन सुनकर निकलोगे, इतनी बातें आएंगी, इतनी बातें आएंगी कि वचन रुंध जाएगा, रौंद देंगी वो चिंताएं, वो बातें, और शैतान आके धीरे से उसको चुराकर ले जाएगा। हमारा जीवन भी कभी मार्ग के किनारे की भूमि के समान होता है। हम परमेश्वर की महिमा तो करते हैं, उसकी आराधना तो करते हैं, लेकिन हम उसकी गहराइयों में नहीं जा पाते, उसे अपने दिल में नहीं बसा पाते, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के साथ साथ दूसरे भजन भी गाते हैं, जय मसीह भी गाते हैं और दूसरे भी गाते हैं, तरह तरह के गाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सामने भी हाथ जोड़ते हैं, हम दूसरी जगह भी हाथ जोड़ते हैं। हम ये भी कहते हैं कि रास्ते बहुत से, सब एक जगह मिलते नहीं। बाइबल में जिन रास्तों का जिक्र है वो दो ही रास्ते हैं, या तो स्वर्ग का या नरक का। और स्वर्ग के रास्ते का जिक्र पढ़े तो यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, क्या वचन हमारे पास है? क्या आज हमारे दिल की भूमि सड़क के किनारे की भूमि है? शैतानी चिंताएं, अभिलाषाएं हमें रौंदती चली जाती हैं और वचन हमारे अंदर नहीं था। यीशु मसीह ने एक दिन, जब उसका मरियम मार्था का भाई लाजर मर गया, तो यीशु मसीह ने उससे एक बात कही, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के उद्धार के काम को देखेगी? उसने कहा, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, जब सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे तो मेरा भाई भी जी उठेगा। तब यीशु मसीह ने कहा, नहीं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर जाए तो अभी जी उठेगा। वचन रुंध गया, रौंद दिया, चिंताओं ने, दुख ने, गरीबी ने, बीमारियों ने, लोगों की बातों ने, और शैतान उसको चुरा कर ले गया। और वही चिंताओं ने हमारे मन में, हमारे दिल में डेरा कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मार्ग के किनारे हैं, किनारे के हैं। पढ़िएगा, एक आयत आपको अभी मैं बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। प्रभु का एक दास है जिसका नाम है पतरस। इतना अच्छा प्रभु का चेला, बाइबल में लिखा हुआ है, इसने अपने प्रभु से कहा कि दुनिया तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, पर प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विश्वास से, सच्चाई से आगे बढ़ने वाला चेला। और परमेश्वर ने इस पर एक वचन रेवोलेट किया। मत्ती उसका 16वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसके 13वें पद से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ 13वें पद से जी। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय जी, 43 वर्स 43वीं आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा हो, मत्ती 16:43, 43 जी, पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका
13वें पद से पढ़िए, 13वें पद से। जी हाँ। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? कहने लगा, यीशु मसीह पूछने लगा कि यीशु मसीह को लोग क्या कहते हैं। पर मैं चाहता हूं पढ़ें इसका 17वां पद पढ़ें, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, धन्य है क्योंकि 15वां पद पढ़िए, 15वां पद देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? चेले तो लोग तो तरह तरह के कहते हैं, लेकिन तुम क्या कहते हो? आगे पढ़िएगा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, हे शमौन योना के पुत्र, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। क्योंकि बैठ जाओ बेटा। मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट की है। यीशु मसीह शिमोन पतरस से, सुनिएगा गौर से, यीशु मसीह शिमोन पतरस से कह रहा है कि जो तू कह रहा है कि तू जिंदा परमेश्वर का बेटा मसीह है, ये बात तुझ पर किसने प्रकट की है? परमेश्वर ने। परमेश्वर का रेवोल्यूशन पतरस के ऊपर आया और यीशु मसीह उसे क्या कह रहा? हे योना के पुत्र शिमोन, तू क्या है? धन्य है। गौर से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर उस पर रेवोलेट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उसे बता रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की महिमा कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसका 21वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हो 21वां पद, सुनिएगा जी। समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, हाँ, और तीसरे दिन जी उठूं। अब सुनिएगा, सुनिएगा, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, हाँ, ना करे, हे प्रभु परमेश्वर ना करे कि तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। 23वां पद सुनिएगा। हाँ, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से क्या हो? दूर हो। अभी यीशु मसीह से क्या कह रहा था 17वें पद में कि तू धन्य है, और अभी 23वें पद में क्या कह रहा है? हे शैतान, मेरे सामने से कितना वक्त लगा, कितना वक्त लगा शैतान को उसके अंदर आने में? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? जरा गौर से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के लोगों। हमें नहीं मालूम कि शैतान कैसे हमारे मन में, कैसे हमारे अंदर आ जाता है। थोड़ी देर पहले परमेश्वर उससे बातें कर रहा था और यीशु मसीह उससे कह रहा था कि तू धन्य है, मेरे परमेश्वर ने तुझ पर यह बात प्रकट करी है। लेकिन उसी के कुछ देर बाद यीशु मसीह उसी पतरस से कहता है, हे शैतान, मेरे पास से दूर हो। क्यों? ये मार्ग के किनारे की भूमि है। जिन्होंने सुना, उतावले होकर विश्वास किया, और जैसे ही दुख और परेशानी उनके जीवन में आई, वो यीशु मसीह को भूल गए, वो निंदा करने लगे, और शैतान उनके वचन को चुरा के ले गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर के लिए तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और कुछ देर के बाद फिर कुलकुलाहट, बड़बड़ाहट, फिर वो सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि हमारे दिल की भूमि एक मार्ग के किनारे की भूमि है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है, कुछ मार्ग के किनारे गिरे और रौंदा गया, और लिखा है आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। हमारे वचन को कहीं शैतान तो चुग नहीं जाता है। दूसरी भूमि पढ़िएगा, इसका 6वां पद, जी हाँ, लूका 8वां अध्याय उसका 6वां पद, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है जी। लिखा है, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। चट्टान पर गिरा और उगा भी। पत्थर के ऊपर भी मिट्टी जम जाती है, और जब बीज गिरता है तो थोड़ा सा उगता है। लिखा है चट्टान पर गिरा और उपजा, पर लिखा है परंतु तरी ना मिलने से क्या हुआ? सूख गया। वो नमी, वो तरी, वो मिट्टी नहीं मिल पाई उसको, और वो सूख गया। मैं चाहता हूं आप इसका 13वां पद पढ़ें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यीशु मसीह ने इसका अर्थ बताया। 13वां पद, जी हाँ, सुनिएगा, लूका 8:13 जी। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। जब सुनते हैं तो आनंद से ग्रहण करते हैं। हाँ, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए, बड़े आनंद से ग्रहण तो करते हैं। आगे, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं,
और परीक्षा के समय क्या होते हैं? बहक जाते हैं। बहक जाते हैं। तरी नहीं है, आनंद से ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है, लोगों की बातें सुनाई देते, तुम चर्च जाने लगे हो, तुम ईसाई हो गए हो। जब तमाम प्रकार के बातें और परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, तो फिर क्या लिखा हुआ है? परीक्षा के समय बहक जाते हैं। अरे हम तो तनक ऐसे ही गए थे, ऐसे ही मिलने गए थे, प्रार्थना कराने गए थे, राजू भैया आए थे, बार बार सो हम आ गए थे। बहक जाते हैं। चर्च में परमेश्वर की महिमा करते हैं और दूसरे दिन मैया के आगे बैठ के फोटो खिंचाते हैं। बहक जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष, वो भी नाराज ना हो और तुम भी नाराज ना हो। सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, बहक जाते हैं। बड़े दिन का भी खाना खाते हैं और सड़क के किनारे का प्रसाद भी खाते हैं, बहक जाते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि वचन को कैसे संभालना और कैसे उसका पालन करना। बहुत गौर से सुनिएगा, लिखा हुआ है, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। भैया के सामने जय मसीह की और भैया चले गए तो आम आम। अब कुछ भी बोलते हैं, मैं तो आम आम बोल रहा। हाँ, सब मालूम है, पर अर्थ नहीं मालूम है किसी को। पर हमें यह नहीं मालूम कि जब हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो हम प्रभु के पास नहीं जा रहे हैं। सिर्फ हम एक दिखावटी जीवन जी रहे हैं, सिर्फ एक बनावटी जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन को संभाल कर रखने वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुने तो उसे अपने हृदय में रखें। चट्टान पर के वे हैं, लिखा हुआ है कि वे उपजे, लेकिन तरी ना मिलने से वो सूख गए। तरी मालूम कैसे मिलती है? जब हम लगातार प्रभु की संगति में रहते हैं, जब हम बराबर आराधना में रहते हैं, जब हम बराबर परमेश्वर के सेवक के टच में रहते हैं, जब हम बराबर अपने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं, जब हम बराबर उससे कहते हैं, प्रभु मैं एक इंसान हूं, तू मेरी सहायता और मदद कर, और वो आपकी सहायता और मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। निकालिएगा मेरे संग, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मरकुस 4 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16वां पद पढ़िएगा जी। मार्क चैप्टर 4 वर्स 16, मरकुस 4 अध्याय 16वां पद जी, सुनिएगा। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, हाँ, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद वचन के कारण उन पर उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सच्चे परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों से आपको अपने विश्वास को हटाना पड़ेगा, सच्चे परमेश्वर पर लगाना पड़ेगा। लिखा है अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण थोड़ी दिनों के रहते हैं। जड़ नहीं पकड़ पाते, क्योंकि पत्थर पे क्या कोई पेड़ उगता है? उनने अपनी भूमि को, अपने हृदय रूपी भूमि को उन्होंने जोता नहीं है, उन्होंने गोड़ा नहीं है, उसकी निराई गुड़ाई नहीं करी है। इसीलिए दिल उनका कैसा हो गया? पत्थर की मानिंद। दिवाली पे मंदिर जाते हैं, क्रिसमस पे चर्च जाते हैं, और जब ईद आती है तो मस्जिद जाते हैं, और जब गुरु नानक जी का कोई पर्व होता तो वहां भी चले जाते हैं, जहां से मिले वहीं से खाने को मिल जाए। और जब विश्वास की बात की जाए कि तुम किस पर विश्वास करते हो, तो वो कहते हैं हम तो सब पे करते हैं। परमेश्वर के लोगों, संतान एक ही से पैदा होती है, हजारों से नहीं। हमारे और आपको पैदा करने वाला भी एक ही परमेश्वर है, जिसने मुझे बनाया, उसने आपको बनाया। बहुत गौर से समझने की जरूरत है इस बात को कि हम सिर्फ एक मतलब के लिए इस दुनिया में अपने जीवन को जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद हमारी ये उम्र कट जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, बाइबल में लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण कुछ ही दिनों के होते हैं, है ही नहीं जड़।
किसी ने 4 बातें सुनाई, वो पीछे चले गए। एक दिन वो वाले चर्च, एक दिन वो वाले चर्च, एक दिन वो वाली जगह, जड़ ही नहीं पकड़ी। सिर्फ इसलिए क्योंकि डर लगता है चर्च नहीं जाएंगे तो भूत पकड़ लेगा, क्योंकि वहां पे सब लोग बराबर के होते हैं। कुछ भी जड़ नहीं पकड़ी। क्लेश, गरीबी, प्रॉब्लम, बीमारी आती है तो वो पीछे हो जाते हैं। और इसके आगे लिखा हुआ है थोड़े ही दिन के रहते हैं और इसके बाद वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं, तुरंत ठोकर खाते हैं। वो ऐसा था, 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 बस यही। अरे वो कैसा भी हो, लेकिन आप कैसे हो, आप क्या विश्वास करते हो? अगर आप सच्चे परमेश्वर पर सच्चे दिल से विश्वास करते हो तो कितना भी उपद्रव, कितना भी क्लेश होगा, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज के समय हमारी भी भूमि कई बार चट्टान पर की भूमि होती है, कड़क भूमि हो जाती है, पथरीली भूमि हो जाती है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा तो हमें भरना चाहता है, देना तो चाहता है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर पत्थर है। यिर्मयाह नबी किताब में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकालकर, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर। पर देखें हमारी भूमि कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं हम अलट पलट होने वाले हैं, इधर की तरफ तो इधर की बोलते हैं, उधर की तरफ तो उधर की बोलते हैं। एक वाणी बोलिए, सच्ची वाणी बोलिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने पाए। हम देखें कहीं हम चट्टान पर के और मार्ग के किनारे के तो नहीं हैं। और अगर हम ऐसे हैं तो हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। होशे नबी की किताब में लिखा है, अपनी पड़ती भूमि जोतो। अपनी पड़ती भूमि, किसी और की जोतने की जरूरत नहीं। जो दिल की जमीन खुदा ने मेरे और आपको दी है, इसे जोतने की जरूरत है। और जब जोतते हैं ना तो उसमें से बहुत गंदगी निकलती है। किसान खेत में ऐसे ही अनाज नहीं डाल देता, उसको जोतता है, निहारता है, पानी डालता है, निराई गुड़ाई करता है। जब जमीन बुआई के लायक होती है तब वो बीज डालता है। अपने हृदय को जोतना है, उसमें से गुनाह, उसमें से पाप, उसमें से गंदगी को निकालना है। तब ये परमेश्वर का वचन गहराई से मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके दिल में जाने पाएगा, दिल की भूमि में जाने पाएगा। तब वो मेरे और आपको जीवन देगा। अन्यथा हम सिर्फ एक रूटीन वर्क करेंगे। जैसे लोग जाकर 2 अगरबत्ती जलाकर सोचते हैं कि ऊपर वाला खुश हो गया, हम भी चर्च जाकर खुश हो जाएंगे। नहीं, जब आप वहां पर जाओ तो ये सोच कर जाओ कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए है, मेरे हृदय की भूमि के लिए। मुझे आत्मिक रूप से मजबूत होना है। शैतान चालाक है और देख रहा है वो मेरे वचन को चुरा कर ले जाएगा। पर प्रभु मुझे इतनी गहराई से मेरे हृदय को जोत, इतनी गहराई से मुझे साफ कर, इतनी गहराई से मेरे को अपने खून से धोकर साफ कर कि वो वचन निकलने ना पाए, वो मेरे अंदर एक पौधा, पेड़ और एक फलदायी वृक्ष बने। और तब वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल में लिखा है यूहन्ना पहले अध्याय के 4 पद में, वचन में जीवन है। वो आपके अंदर जीवन डालेगा, वो आपके अंदर काम करेगा। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपको कितनी नॉलेज है, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। यीशु मसीह के चेले बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है जब वो खड़े होते थे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, तो लोग चकित होते थे और कहते थे इनके पास ये बातें कहां से आई, ये कैसे बोलने लगे। तब किसी ने उनसे कहा कि ये यीशु मसीह के संग में रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के संग में रहने से हमारे हृदय की भूमि जुतती है। कहें उससे, प्रभु तू मेरे हृदय की भूमि को जोत, मुझे साफ कर, मुझे अपने योग्य बना। और जब आप ऐसा करोगे वो आपके हृदय की भूमि को जोतेगा और सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हृदय से धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमसे प्यार करते हैं। यह आपका जीवन है प्रभु कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। खुदावंद, शैतान चालाक है, घुर्राता है, शैतान चोर है जो हमारे अंदर से वचन को चुरा कर ले जाता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस वचन को हमारे हृदय की गहराइयों में बसने दे। यहाँ बैठे तेरे बेटे और बेटियों को खुदावंद स्मरण दिला खुदा कि तेरा वचन कितना सामर्थी है। वचन के द्वारा यीशु मसीह तूने शैतान को उन 40 दिन की परीक्षाओं में हराया है। वचन भेजकर खुदावंद तूने सूबेदार के नौकर को अच्छा किया है। वचन भेजकर प्रभु यीशु मसीह तूने बड़े बड़े काम किए और तूने यही कहा है कि मैं वचन हूं, मैं जीवन हूं और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। प्रभु तेरे लोगों को आशीष और बरकत दे और आगे बढ़ा। तेरा वचन इनके जीवन में अधिकाई से बसने पाए और यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये जयवंत हो सकें। सिखा प्रभु, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरे लोग हैं खुदावंद।
ये वचन इतनी अधिकाई से इनके मन में बस जाए प्रभु कि ये कभी विश्वास से डमाडोल ना हो और अपनी अंतिम सांस तक प्रभु तेरे बेटे और बेटियां और एक सच्चे विश्वासी कहला सके। आपके जीवित हाथों में सौंपता हूँ, इन्हें बरकत दे। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।